सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, राजाओं के राजा परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, किसी किसी को देर से और किसी किसी से जल्दी से। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे वचन के द्वारा। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ यीशु। आप महान अनुग्रह दयालु परमेश्वर है पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप जीवित है, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना हो पिता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आज आराधना का दिन है पिता। आज लोग परमेश्वर सब इकट्ठे होंगे प्यारे परमेश्वर। परमेश्वर, हम चर्च में हम सब लोग एक मन होकर आपकी आराधना करने पाएँ, किसी को एक दूसरे को ना देखने पाएँ, और हमारे बीच में कोई कपट की आत्मा, भेद की आत्मा या नफरत की आत्मा है तो पिता उसे निकाल लेना। जब सारी सारी संसार की आत्मा है निकाल के पिता, और हम जितने भी भाई बहन इकट्ठे होते जो वचन सुने तो आत्मा में होकर आपकी आराधना करने पाए, एक दूसरे को आत्मा में हम स्तुति करने पाए पिता। परमेश्वर, आप महान अनुग्रह दयालु परमेश्वर है पिता। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। वचन से हम बातचीत करेंगे मत्ती अध्याय उसका 4। मत्ती अध्याय उसका 4। तो मत्ती अध्याय का 4 में लिखा है, इस तरह से लिखा है, यीशु की परीक्षा। यीशु की परीक्षा, अरे भैया। तो हम वचन से देखेंगे क्या बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं और वचन से देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे क्या कहता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। तब वह 40 दिन और 40 रात निरंतर रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने उससे आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारू पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में से पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारा जगत का राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर के प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। किसकी सेवा करने लगे? स्वर्गदूत यीशु की सेवा करने लगे। अब वचन जो हमने पढ़ा है तो उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तब हम वचन देखते हैं, यीशु भूखा और प्यासा था। यीशु भूखा और प्यासा था, उसने कुछ नहीं खाया था, बहुत ही भूखा था और प्यासा था। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, क्या कहा देखते हैं। तब परखने वाले उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाए। परखने वाला कौन था? सोचो। जो यीशु, हम जब देखते हैं स्वर्ग के बारे में, हमने स्वर्ग को देखा तो नहीं है, मगर हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें साफ साफ बताती है, स्वर्ग में आनंद है, खुशी है, जाति नहीं है, धर्म नहीं है, एक दूसरे पर चिढ़ने की आत्मा नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है। सोचो, जो स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी में आया और उसने हर तरह की परेशानी और तकलीफ उठाई। जब परेशानी तकलीफ उठाई तब उसे भूख लगी और प्यास लगी।
तो शैतान आकर उससे पूछने लगा। तब परखने वाले ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। देखो, शैतान आकर यीशु की परीक्षा भी करने लगा और यीशु भूखा और प्यासा भी था। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक जो वचन परमेश्वर से मुँह से निकलेगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। ये कौन सा रोटी परमेश्वर ने रोटी दी है, ये कौन सा वचन दिया है परमेश्वर ने, जो आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं, तो ये वचन हमारी आत्मा के लिए बताया है। अगर मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, जो परमेश्वर से मुँह से वचन जो निकलेगा उससे जीवित रहेगा। ठीक है, हमें रोटी खाना जरूरी है। हम लोग आज देखें कई होटलों में हम लोग खाना अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। वो किसके लिए खाते हैं? अपने शरीर के लिए, ताकि हम दिन भर मेहनत करें और खाना भी खाएं और मेहनत करें वो हमारे अंगों में लगे। तो ये खाना हम जो खाते हैं ये खाना हमारे शरीर के लिए है, मगर जो खाना परमेश्वर ने बताया है वो हमारे आत्मिक वृत्ति के लिए है और हमारे आत्मा के लिए है। हालेलुया। तो यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक जो वचन परमेश्वर मुँह से निकलेगा जीवित रहेगा। परमेश्वर मुँह से निकलेगा जो वचन होता है उससे मनुष्य क्या? जीवित रहेगा। अब जीवित कहने का अर्थ क्या है? जहाँ परमेश्वर ने कहा है, मैं जब जाता हूँ तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करता हूँ, और जहाँ स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह गया है वह अपने पिता के दाहिने ओर बैठ गया है। अब वो हमसे यही विनती करता है कि मेरे लोग नाश ना हों परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है हम अनंत जीवन पाएँ और अनंत जीवन के हम वारिस होने पाएँ। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है, मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तब हम वचन से नीचे सीखते हैं, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारू पर खड़ा किया। यीशु को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारू पे खड़ा किया। किसने खड़ा किया? शैतान ने यीशु को खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और तुझे हाथा उठा लेगा कि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में से पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो शैतान उससे मंदिर के कंगरों पर खड़ा किया। हर बात में शैतान ने यीशु की परीक्षा की। शैतान ने कई दफ़े सोचा होगा, आज यीशु भूखा है और प्यासा है, आज उसने डकार आ रही है, उसकी जीभ सूख गई है, तो शैतान समझ गया था आज यीशु भूखा और प्यासा है, मैं जाता हूँ उसकी परीक्षा करता हूँ और उसे मैं अपनी बातों में गिराऊंगा, यीशु को। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम जब देखते हैं हम लोग क्या एक मनुष्य हैं, हम लोग क्या मनुष्य हैं। आज नहीं कल इस दुनिया छोड़ के जाएंगे, आज नहीं कल नहीं तो दुनिया छोड़ के जाएंगे। मगर मेरे मित्रों, जब शैतान प्रभु यीशु की परीक्षा ले सकता है तो हम लोग मनुष्य हैं, एक दूसरे की निंदा करने वाले लोग हैं, एक दूसरे की बुराई करने वाले लोग हैं। तो ये जो दो बातें मेरे मुझ से आई हैं, हम एक दूसरे निंदा करने वाले लोग, एक दूसरे बुराई करने वाले लोग हैं, तो ये शैतान की ओर से होती है ये बातें। तो ये बातें हमारे मुंह से ना निकलें। परमेश्वर का लिखा है, जिस तरह से मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो हमें पवित्र बनना है। आज हम संसार में देखते हैं कि एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे नीचा करना, नीचा दिखाना और इंसान का भेदभाव करना। मगर परमेश्वर ने हम लोग को इसलिए बनाया है, जिस तरह से हमारी 5 उंगली हैं, जिस तरह से मेरी आँखें हैं और जिस तरह से हमारे होंठ और जीभ है, जिस तरह से हमारे अंग है, इसी अंग के अनुसार परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, हम सबको बनाया है ताकि हम उसकी आराधना करने पाएँ। हालेलुया। उसकी महिमा करने पाएँ। जब शैतान उसकी यीशु की परीक्षा कर सकता है तो शैतान हमारी वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसके वचन के हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना करो। हालेलुया।
फिर इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज और उसका व्यवहार दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। क्या दे देगा? आज हम देखते हैं संसार कितना बड़ा है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, हमारी आंखें नहीं पहुंच पाएंगी। हम 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर तो हम देख सकते हैं, मगर इससे दूर हम नहीं देख सकते। तो शैतान ने कहा है, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। आज इंसान इसीलिए भाग रहा है, हम संसार में लोग इसलिए भाग रहे हैं बिजनेस के लिए, कमाने के लिए और एक दूसरी ज़मीन हड़पने के लिए। तो मैं मेरे मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, हमें नौकरी करना ज़रूरी है, हमें बिजनेस करना ज़रूरी है, मगर साथ साथ हमें परमेश्वर की बातों में रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहला काम परमेश्वर से बातचीत करनी चाहिए और उससे आज्ञा माननी चाहिए, तब सारे काम हमारे यीशु मसीह के नाम से सफल होंगे। हालेलुया। तो इसमें लिखा है, तब यीशु ने कहा है, शैतान दूर हो जा। लिखा है, तू अपने परमेश्वर की प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। शैतान देखो शैतान हर बात में यीशु को डगमगाना चाहता है, मगर हमारे यीशु ने शैतान से कहा, तब यीशु ने कहा, है शैतान दूर हो जा। यीशु ने कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। किसकी सेवा करने लगे? हमारे परमेश्वर की सेवा करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, वो भूखा होगा, प्यासा होगा, मगर परमेश्वर हमारा जीवित है। हम जानते हैं परमेश्वर इंसान के रूप में इस संसार में आया था। उसने स्वर्ग छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम सारे इंसान के लिए संसार में आया, ताकि कोई भी परिवार नाश ना होने पाए। यीशु की इच्छा यही है, सारे लोग यीशु को नाम उद्धार पाए, सारे लोग सूर्यदास के बारिश होने पाए। मगर हम लोग में क्या बहुत कमियां हैं। हम लोग एक दूसरे की बुराई करने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे की निंदा करने वाले लोग हैं, हम अपने पड़ोसी की बुराई करने वाले लोग हैं। मेरे मित्रों, ये सारी बात निकाल लो, ये बुराइयाँ निकाल लो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से स्तुति करो। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, वचन से बातचीत करना चाहता है। आज हम संसार में देखते हैं कितने लोग परमेश्वर को लोग जानते हैं मगर वो वचन नहीं पढ़ते हैं। कई लोग उनको ऊपर दावा होता है, कई ने उनकी ताड़ना होती है, वो लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों पीछे हट जाते हैं? कि वो वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन की गहराई में नहीं पहुंच पाते हैं। हालेलुया। मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। लूका अध्याय उसके 4 में, लूका अध्याय उसके 4 में इस तरह से लिखा है, तब यीशु ने उत्तर दिया। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। लिखा है, तब शैतान उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। कौन सी रोटी? जो हम लोग खाते हैं, अच्छा भोजन, अच्छा स्वादिष्ट भोजन। हम लोग कभी कभार होटल पर बढ़िया से बढ़िया अच्छा भोजन खाता, वाह मज़ा आ गया। तो इसमें लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ये पवित्र वचन हम जब खाते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है, आयु बढ़ती है और हम जीवित रहेंगे और हमारी आत्मा भी इससे जीवित रहेगी हम जब वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। तब शैतान गया और उससे कहा, पल भर में सारा जगत सारा राज उसे दिखाया और उससे कहा, मैं सब कुछ अधिकार और ये वैभव तुझे दे दूंगा, क्योंकि वह तुझे सौंप दे दूंगा। ये सारा वैभव और सारा जगत क्या यीशु मसीह को सौंपना चाहता था शैतान। आज हम देखते हैं, अगर हमें 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन मिल जाए तो हम क्या सब कुछ कर सकते हैं। लालच बहुत बुरी बला है, लालच मत करो। परमेश्वर ने कहा, तुम अपनी कमाई में संतुष्ट रहे। यूहन्ना कहते हैं इस बात के लिए, यूहन्ना अध्याय में लिखा है, यूहन्ना पढ़ सकते हो, यूहन्ना में लिखा है,
मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। और यूहन्ना इस बात को कहते हैं, अपनी कमाई में संतुष्ट हो। मगर आज हम संसार के लोग हैं, अगर हम 1 लाख भी कमाने लोग हैं तभी संतुष्ट नहीं है, 20,000 कमाने वाले हैं तभी संतुष्ट नहीं है। हमें संतुष्ट रहना है, हर बात में संतुष्ट रहना है, तब हम आगे बढ़ेंगे वचन से द्वारा। हमें संतुष्ट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है हमें संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम चाहे 5,000 कमाने वाले लोग हैं, चाहे 10,000 कमाने वाले लोग हैं, हमें हर बात में संतुष्ट रहना है। हमें वचन बताता हमें संतुष्ट रहना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हमें हर बात में संतुष्ट रहना है। वचन में हमने पढ़ा था कि शैतान आया, यीशु की परीक्षा की, तो हम देखते हैं शैतान हमारी परीक्षा कर सकता है और हमें परीक्षा में डाल सकता है शैतान। तो हमें मजबूत रहना है वचन से, और वचन से आगे बढ़ना है, तभी हम क्या परमेश्वर के वचन से शैतान को हरा सकते हैं। किससे? परमेश्वर वचन से हम शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। मैं इसमें वचन निकालना चाहता हूँ। वचन में इस तरह लिखा है, वचन तो बहुत हैं मगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं। वचन से हमसे परमेश्वर बहुत अच्छी तरह बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसमें 34 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यहाँ का नहीं कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम पूरा करूँ। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आँख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वो कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाले मजदूर पाते हैं और अनंत जीवन के लिए फल बटोरते हैं, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों को मिले और आनंद करे। हालेलुया। तो इसमें लिखा है, यीशु ने कहा, मेरा भोजन यहाँ का नहीं, मेरा भोजन यहाँ का नहीं, मेरा भोजन इस संसार का नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, मेरा भोजन यहाँ संसार का नहीं कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूँ, भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ। हालेलुया। उसका काम पूरा करूँ। क्या तुम नहीं करते? कटनी होने से अभी भी 4 महीने पड़े हैं। हालेलुया। कटनी के समय 4 महीने पड़े हैं। और देख मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आँख उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वो कटने के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूर पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। अनंत जीवन फल बटोरता है। हालेलुया। तो हमें अनंत जीवन के लिए जो वचन हमें डेली खाएं, टाइम मिले हम ड्यूटी पर तो वचन देखें, और कहीं भी हो तो हम वचन देखना चाहिए। वचन सच में हमारा जीवन, हमारी लाइफ में बहुत सुधार लेके आता है। वचन ही यही है कि हम उसे दिन पे दिन पढ़ते रहें और उसकी आज्ञा के अनुसार चलते रहें। वचन बहुत सामर्थ्य है। वचन की अमन करना बहुत ज़रूरी है। वचन है तो सब कुछ है। हालेलुया। तो हम वचन जब पढ़ते हैं तो वचन सच में हमारे अंदर की जो कमी होती है वो दूर करता है। जिस तरह से भेदभाव की आत्मा, कपट की आत्मा, ये हमसे क्या दूर करता है। तो सच में परमेश्वर बहुत महान और जीवित है और उसकी महिमा हमेशा करनी चाहिए। एक वचन और निकालते हैं, प्रकाशी वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 18। तो इसमें लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जिसने आग की ज्वाला के समान और उसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो कहते हैं कि मैं तेरे काम और तेरा प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आग की ज्वाला के समान और उसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरा प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, ये भी कि तेरे पिछला काम पहले से बढ़कर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर काम भी हमारा जानता है, हमारा प्रेम भी जानता है और हमारा धीरज भी जानता है। हालेलुया। तो मैं तेरे काम और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। इस बात को कौन कह रहा है? परमेश्वर हमारे काम और हर सेवा को परमेश्वर जानता है। तो इसलिए हमें दिखाने के लिए ज़रूरत किसी इंसान के लिए नहीं है। हमें हमारे काम, हमारा नेचर, हमारा बोलचाल, हमारा धीरज और हमारा प्रेम और हमारी आशा को परमेश्वर जानता है। हालेलुया।
और पिछले काम बढ़कर है, परंतु मैं तुझे विरोध कहना है कि तूने इब्लीस से कहना और अपने आप को भविष्यता कहता है। हालेलुया। तो अपने आप को भविष्यता कहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं ज़्यादा वचन नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं इसमें बहुत अच्छा लिखा है, प्रकाशवाद 2 अध्याय में लिखा है, 19 में लिखा है, मैं तेरे काम और तेरा प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ। परमेश्वर हमारे काम, हमारा प्रेम, हमारे विश्वास और धीरज को जानता है। तो हमें दिखाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें चालों सामने नहीं कि मैं अच्छा हूँ, बस हमें अच्छा बनना है। तो परमेश्वर सामने अच्छा बनना है, तो इसलिए हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जीवित है, उद्धार करता परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते पिता। आपने वचन से हमसे बातचीत करी पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता। अगर भूल चूक मैंने कोई ज़्यादा बोलने की कि ज़्यादा बोला हूँ, तो फिर मैं अपने लहू से मैं शुद्ध और पवित्र कर पिता, मुझसे बातचीत कर पिता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने वचन से बात की, इसलिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह पिता परमेश्वर के धन्यवाद हो। आप सबको परमेश्वर की तरफ से आशीष हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।